देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या हम सच में उसी दौर की तरफ लौट रहे हैं जहां राजा का मूड ही कानून हुआ करता था? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये सवाल आज विपक्ष का ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर जागरूक नागरिक के मन में उठ रहा है, कौंध रहा है। राहुल गांधी का ये बयान इसलिए गूंज रहा है दोस्तों क्योंकि ये सिर्फ केवल एक विपक्षी नेता का नहीं, जी हां, केवल विपक्षी नेता की नाराजगी नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य पर गंभीर चिंता है। और इसीलिए दोस्तों आज इस गंभीर मुद्दे पर हम बेहद गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि ना अदालत की जरूरत ना संविधान की कद्र, बस चेहरा पसंद नहीं आया तो ईडी भेज दो और 30 दिन में जनता का चुना हुआ नेता बाहर। ये एक राजनीतिक बयान से ज्यादा उस डर को कहीं ना कहीं उजागर करता है दोस्तों कि सत्ता जिस रास्ते पर जा रही है वहां कानून, संविधान और संस्थाएं सिर्फ दिखावे के लिए, जी हां, सिर्फ दिखावे की चीज बनकर रह जाएंगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, गुजारिश, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक बटन को आप ओपन कर हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर चर्चा पर आज की लौटते हैं क्योंकि आज की जो चर्चा है वो बेहद खास है और पूरे देश भर में ये चर्चा इस वक्त चल रही है, चाहे वो आमजन हो, खास हो। 130वें संविधान संशोधन बिल और उसके साथ लाए गए अन्य 2 विधेयक इसी दिशा का संकेत दे रहे हैं दोस्तों। इस बिल का सबसे विवादित प्रावधान यही है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक आरोप में, जी हां, आपराधिक आरोप में कम से कम 5 साल की सजा वाले अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है। 30 दिन अगर वो इस तरह से पूरी प्रक्रिया के तहत रहता है हिरासत में तो उसे स्वतः पद से हटाया जा सकेगा। अब दोस्तों यहां पर मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रही हूं, तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सजा नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी और हिरासत पर्याप्त मानी गई है। यानी अदालत का अंतिम फैसला आने से पहले ही जनता के चुने हुए नेता को पद से बाहर किया जा सकता है। आप समझिए, ये बिंदु ही, ये पॉइंट ही सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि भारत में जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और उठे भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लगाती है। क्योंकि संसद में जब अमित शाह ने ये बिल पेश किया तो विपक्ष ने जोरदार विरोध किया, अपना विरोध दर्ज कराया। सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़कर अमित शाह की तरफ फेंक दी और सदन में हंगामा मच गया, जैसा कि लाजमी था। यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक गहरी आशंका का इजहार था। विपक्ष का, अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष का यह मानना है कि इस बिल का इस्तेमाल सहयोगियों पर नकेल कसने और विरोधियों को जेल भेजने के लिए होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है और इसलिए विपक्ष डर रहा है, विरोध कर रहा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी पहले से ही असहज हैं और ऐसे प्रावधान उनके लिए चेतावनी का संकेत है। विपक्षी नेताओं को यह डर है कि अगर कल केंद्र चाहे तो इन नेताओं पर मुकदमा लगाकर, गिरफ्तारी दिखाकर उन्हें 30 दिन में, जी हां, 30 दिन में सत्ता से बेदखल कर देगा इस बिल के तहत। इसलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि निष्पक्षता कहां है। राहुल गांधी से लेकर एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी तक ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है, एक बड़ा घात बताया है। स्टालिन ने तो यह साफ कहा है कि यह संशोधन भारत को तानाशाही की ओर ले जाने वाला है। तो क्या हम वाकई तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं? वहीं कांग्रेस की बात करें
तो कांग्रेस सांसद मनोज झा ने इसे विपक्ष को जेल भेजने का नया हथियार कहा। दूसरी ओर अमित शाह और बीजेपी का अगर तर्क देखें, उनकी अगर बात देखें, तो उनका यह कहना है कि ये बिल किसी एक पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं बल्कि सब पर लागू होगा। कैसे? यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री भी अगर जेल में हो तो उन पर भी ये नियम लागू होगा। यानी सरकार इसे जवाबदेही और शुचिता का कदम बता रही है। अब आप देखिए, बीजेपी के तर्क देखिए और विपक्ष किस तरह से विरोध जता रहा है, उसे आप समझिए। दोनों ही चीजें देश लाइव आपके सामने रख रहा है। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों ने भी इसे समर्थन देते हुए कहा कि जेल से शासन नहीं हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब जांच एजेंसियों पर भरोसा ही ना हो तो क्या केवल 30 दिन हिरासत को आधार बनाकर जनादेश को नकारा जा सकता है? वो जनादेश जो अर्श से फर्श पर ला सकती है और फर्श से अर्श पर ला सकती है। अपना कीमती समय निकालकर वो वोट देती है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है। इस पूरे विवाद का जो सबसे अहम पहलू है ना दोस्तों, वो ये है कि लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णायक होती है। आप और हम, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, वही उसके कामकाज का मूल्यांकन करती है कि धरातल पर काम हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कोई नेता दोषी है तो अदालतें हैं, संविधान है, न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन यहां प्रक्रिया को छोटा कर दिया जाता है और छोटा कर सीधे गिरफ्तारी पद से हटाना और फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। और जब गिरफ्तारी का औजार सरकार के हाथ में हो तो इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा, ये तय करने में ज्यादा समझ की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको एक बारीकी से विपक्ष का क्या कहना है, सत्ता पक्ष का क्या कहना है और क्या इस बिल के जरिए प्रक्रिया लागू होगी। इतिहास दोस्तों हमें यह बताता है कि जब जब लोकतंत्र के भीतर से ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल असहमति दबाने के लिए हुआ हो, तो नतीजे हमेशा डरावने रहे। इमरजेंसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों, सबसे बड़ा उदाहरण। बस फर्क इतना है कि तब इमरजेंसी खुलेआम घोषित की गई थी, खुलेआम। और आज वही खेल कानूनी सुधार और संशोधन के नाम पर खेला जा रहा है, लोगों के साथ उन्हें गुमराह कर। लोकतंत्र की हत्या पहले की तुलना में आज और भी खतरनाक ढंग से हो रही है दोस्तों, और ये वजह है कि हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों से सच रख रहे हैं आपके सामने कि खतरनाक ढंग से ये हो सकती है, क्योंकि ये हत्या संविधान की किताब के पन्नों के भीतर ही लिखी जाएगी दोस्तों। ऐसे में देश लाइव का या ये कहे कि असल सवाल यही है कि क्या ये बिल लोकतंत्र को बचाने के लिए है या उसे खत्म करने का एक रास्ता है। ये सवाल आपसे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आपको क्या लग रहा है। क्योंकि अगर कल किसी विपक्षी मुख्यमंत्री को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या जनता की चुनी हुई सरकार, आपकी और हमारी चुनी हुई सरकार 30 दिनों में गिरा दी जाएगी? अगर किसी नेता को राजनीतिक बदले की भावना से टारगेट किया जाता है तो क्या अदालत के अंतिम निर्णय से पहले, अदालत के फैसले से पहले ही उसकी राजनीतिक हैसियत जो है वो खत्म कर दी जाएगी? और अगर ऐसा हुआ ना दोस्तों तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? ये सवाल बेहद वाजिब है। आज ये मामला अगर देखें तो राहुल गांधी के बयान से नहीं, केवल राहुल गांधी, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू का नहीं है दोस्तों। ये मामला संविधान का है, उससे जुड़ा हुआ है, और उससे जुड़ा हुआ है तो वो हमसे और आपसे भी जुड़ा हुआ है। जनता की सार्वभौमिकता का ये सवाल है और उस लोकतंत्र की आत्मा का है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। अगर कल जनता का चुना हुआ नेता, यानी आपके और हमारे काम के आकलन से हम जो चुनाव करते हैं, उस चुने हुए नेता को सिर्फ 30 दिन में बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, तो असल में बाहर नेता नहीं बल्कि लोकतंत्र होगा। और जब लोकतंत्र बाहर हो जाता है तो भीतर केवल तानाशाही ही बचती है। यही इस बिल का असली डर है जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है।
यही वो खेल है जिसे समझना जनता के लिए जरूरी है और इसे समझाने के लिए आज हम आपके साथ ये चर्चा करते नजर आए। दोस्तों, अगर अब आपको ये चर्चा समझ में आई हो, पसंद आई हो, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमने हर पहलू हर तरह से आपके सामने रख दिए हैं। अब आपको तय करना है कि लोकतंत्र को बचाना है या तानाशाही की ओर जाना है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।